करके कहती है महाराज बिना संतान के समाज में सम्मान नहीं होता है। अरे मैं तो आज ऐसे उदास हो गई, ऐसा लगा कि आप हमारे सामने हो तो शायद हमारी पीड़ा कुछ कम हो जाए। आज हमें महसूस हो रहा है कि संतान के बिना ये जहां सूना है। उत्तानपाद अपने हाथों में हाथ अपनी पत्नी के लेकर के कहते हैं कि हे प्रिय, तुम जानती हो तुम्हें दुख हो रहा है तो कष्ट हमको भी है, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने से बल बुद्धि चीड़ होती है, चिंता मत करिएगा। तो देवी सुनीति कहती कि महाराज क्यों ना चिंता करें, ये चिंता वाली ही बात है। तो उत्तानपाद क्या कहते हैं भैया, को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। पत्नी को समझाया है कि प्यारी चिंता नहीं की जाती है, और तुम्हें मालूम है चिंता करने से अगर हमें संतान मिल जाए तो चिंता करना भी उचित है। हमारी बात मानो, कर्म की खेती है, जैसा जो कर्म करता है उसे वही फल मिलता है। सुनो भजन कर गोरी, भजन कर गोरी, महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी को यूं ही समझाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जिद किए बैठी है और क्या कहती है कि महाराज हम चिंता तो ना करें, लेकिन हमारी गोद में कोई बालक नहीं है, हमारी कोख से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है, हमें तो बहुत दुख है। अगर हमारे वश की बात होती तो एक बेटा नहीं मैं दो दो लाल खिलाती। और क्या कहा है महाराज, अरे रोवत रानी कह रही जगनी नन बरसी नीरी हो जगी अखी
से जब महारानी के वचन सुने तो उत्तानपाद को बहुत खेद हुआ, बहुत दुख हुआ और कहने लगी प्यारी सुनो, ये बात अगर हमारे पर होती तो सहन कर जाते, बात तुम्हारे पर है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसी कोई मोल वाली वस्तु होती तो हम वो वस्तु तुम्हारे सामने ला करके पेश कर देता। तो महारानी एक ही बात कहती है, महाराज हमारे कहने से आप एक काम कर दो, और वैसे आप तो जानते हैं इस संसार में, इस मृत लोक में जो भी आया है उसे जाना होता है। क्या बोलिए? अरे 12 बरस लो जियत सुकरा और 16 लो जियत सिया, और बरस 30 क्षत्रिय जी आगे जी को धिक्कारी। क्षत्रिय जी आगे जी को धिक्कारी। जाने जन्म लो जा जग में मर के स्वर्ग कोई नहीं अमर मौज दुनिया में, केवल नाम हमारा हुई ना। महारानी सुनीति बोली, महाराज सिर्फ नाम अमर होता है, दुनिया में कोई अमर नहीं है।